नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह के बज गए हैं 7:30 और हमारा जो रूटीन है वो शुरू हो गया। रूटीन क्या, हम घूम के भी आ गए और आज मेरी जो तबीयत है वो बहुत ठीक है, लगभग 80% इसे ठीक है। जबरदस्ती घुमाने लेगा मैं आज। अन्नी उठती नहीं तड़के ही। चलो फिर तारा फायदा भी तो उठा जावे कुछ मुझे। हाँ, आज ही देखिए तो कितना इम्प्रूवमेंट भी लगा घूमने तई। अंग्रेजी भी कुछ ज्यादा ही बोलने लगे। तो जीप आवे तो बोल लेंगे और बोल अरे तो लेंगे, आवे नहीं क्या जितनी आवे, जैसी कैसी टूटी फुट्टी उतनी तो इतनी बोलो। तो बोल लेंगे। कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं आप, क्लास क्लूस ले रहे हैं, मुझे भी ज्वाइन करवा दो। मारी कर लिए और क्या। तो जी लग गए अपने काम पे आके बस फिर। और यहाँ बाबूजी देखिए क्या कर रहे हैं, ये लग गए सफाई करने में। इनकी रोज सुबह की ड्यूटी होती है इधर वाली जो गली है उसको धोना, और ये बहुत गंदी हो जाती है रोज की रोज। यहाँ गायें बहुत गंदा कर देती है, लेकिन फिर भी ये रोज पानी डाल के धोते हैं। ये गोबर पर क्यों गिर रही हो फिर सारा, ना इधर का रहने का ना इधर का। इतना तो है नहीं हो बहने का, नहीं बहने का तो है नहीं हो, फिर ये फैल लगा इस पर न डाल। तो इधर ही है, सुबह ही उठते ही रोज की ड्यूटी इनकी, सुबह ही यहाँ इधर साफ कर देते हैं रोड पे पानी डाल कर। और यहाँ देखे बच्चे अभी सोए हुए, और ये कृष्णा सो रहा। कृष्णा अभी नु कह रहा था थोड़ी देर पहले सोता सोता कि पीपी में जाना है मुझे। तो ये सोते सोते के याद आ रहा था। और रुई उठ गई है ना, रुई हेलो बोलने। नमस्ते बोलते हैं सबको। अरे यहाँ इंदू बैठ गई अपने काम करने में, एडिटिंग कर रही इंदू। और ईशु और गुड्डू भी नहीं उठे अभी, उन्हें भी दिखा देती हूँ, अभी अंदर पड़े ईशु गुड्डू। ये देखिए, उठ जाओ बेटा। ये दोनों सो रही अभी, ये उठी नहीं। और पीयू भी नहीं उठी, पीयू दूसरे रूम में सो रही। पीयू पीयू ओए, यो सो रही। ये तो अभी घोड़े बेच कर सो रही। आज संडे, आज तो ट्यूशन भी नहीं जाना दिख के। ये हम बनाएंगे लौकी का जूस, क्योंकि मैंने अपनी जो पहली सारी में थी शुरू कर दी, घूमने का भी और लौकी के जूस पीने का भी, क्योंकि मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई थी। और फिर से वो सारी मुझे ट्राई करनी पड़ेगी चीज़ें, जब जाकर मेरा ठीक रहेगा बैलेंस। तो यहाँ पे बनाएंगे लौकी का जूस, रख ली मिक्सी निकाल के, और यही बनावांगे। मेरे बस का तो है नहीं हो बनाना, अगर बनावांगे मैं पी लूंगी, नहीं बनावांगे तो छोड़। बैंगन का पीवेगी क्या? नहीं मतलब लौकी का बना दो, बैंगन मूंगन का तो कम ही पी लो, मुझे जरूरत है। तो यहाँ लग गया बनाने का जूस। रख दिया इंदू के लिए चाय बननी, वो चाय मांग रही। और यहाँ से बनाने लगे हैं जूस। तो जी यहाँ दोनों के लिए चाय बनकर तैयार होगी, इंदू के भी और भैया के भी। तो मैं परोस आती हूँ दोनों को। ला चाय। थैंक यू जी, थैंक यू। खुश रहो, स्वस्थ रहो। अब भैया को भी दे देती हूँ। भैया लग गया ऑफिस में अपने काम पे। सब सवेरे ही उठ के अपनी अपनी दिशा की ओर चल रहे हैं, जिसा जो काम हो वो बस उस पर लग जाओ। तो भैया यहाँ लग रहे, लो जी चाय। भैया भी देखिए अपने काम पर लग गया, सुबह ही सुबह सब अपनी अपनी उसमें लग जावे। क्योंकि सुबह से ही सारा शेड्यूल बना कर चलना पड़ा है, क्या करना क्या नहीं, जब पूरा दिन कवर हो है सारा काम। यहाँ इसके पापा बना रहे हैं जूस, और वे लौकी का जूस बना रहे। सबसे पहले इन्होंने लौकी छील लिया और उनका निकाल लिया है जूस।
2 छोटी छोटी लौकी छील लिया क्योंकि मुझे अभी नहीं पीना है और कोई नहीं पीता जूस लौकी का। तो यहाँ बस निकल गया। उसमें पहले उन्होंने डाल लिया है थोड़ा सा चीनी वाला पानी, और मेरे वाले में ही डाला है चीनी वाला पानी, और बाकी अपना जो है वो फिक्का ही रखा है उन्होंने। उसमें डाल लिया फिर नींबू, और फिर डाल लिया है नमक सिंधे वाला। और जो वैसे बिना पकी चीज़ होती है, मतलब जैसे जूस या फ्रूट या फिर सैलेड वगैरह, उसमें हम काला नमक या सिंधा नमक ही यूज करते हैं, वाइट वाला नमक यूज नहीं करते क्योंकि वो नुकसान देता है। तो जूस बनकर हो गया तैयार। तो जी ये लौकी का जूस बनकर हो गया है तैयार, और यहाँ हम दोनों लेंगे, मैं और ये इन्होंने भी ले लिया अपना गिलास और मन्ना भी ले लिया। इंदु ने और भैया ने चाय पी ली और हम दोनों पियेंगे लौकी का जूस। जूस पी लो आप भी। मेरे लारे से पी लगी या नहीं पीने की। तो जूस पीने के बाद बस फिर मैं लग गई हूँ अपनी ड्यूटी पर। और औरत का आपको पता ही है कि जहाँ थोड़ा सा भी आराम लगता है फिर वो अपनी ड्यूटी पर खड़ी हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं आराम कर सकती। और जब मेरा तो खासकर ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना मुझे, जब मैं पढ़ती हूँ, अगर मुझे थोड़ा भी आराम लगता है तो मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता, और बस मैं फिर अपने काम पर लग जाती हूँ। बल्कि गुड्डू के पापा गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं मेरे ऊपर इस चीज़ में कि बिल्कुल रेस्ट नहीं करती, जब भी ज़्यादा थोड़ा सा आराम लगता है तो तभी खड़ी हो लेती है, और वे गुस्सा करते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जब मुझसे नहीं पढ़ा जाता और फिर काम भी पड़ा रहता है, और इंदु भी अकेली लग रही थी, सारे बच्चे भी थे और सब थे, मतलब ज़्यादा सदस्य हो रहे थे, तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको पता ही है जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है तो काम भी ज़्यादा हो जाता है, और अकेले का करना बहुत मुश्किल हो जाता है सारा काम, मतलब ज़्यादा हो जाएगा तो बर्डन भी ज़्यादा हो जाता है, और बच्चे भी छोटे छोटे हैं, उनका भी सारा काम करना पड़ता है। तो इस वजह से तो मैं यही सोचती हूँ कि जितना भी मेरे से हो सके तो कर लूँ, मतलब बल्कि जाए मैं 2-3 दिन तक पड़ी भी रही, लेकिन जब भी मुझे लगता था कि आराम है थोड़ा सा, मैं फट खड़ी होकर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, कर रही थी काम। और आज तो फिर मेरी तबीयत ठीक है, और जब तबीयत ठीक हो तो पढ़ने का तो खैर नाम हो ही नहीं सकता। जब तक शरीर चलता है तो इसे हमें चलाना चाहिए, और मैं तो सभी के लिए यही बोलती हूँ कि सभी लेडीज़ ऐसे ही करती हैं, तो जब भी थोड़ी सी मतलब आराम मिलता है, फुर्सत मिलती है, तो वो अपने काम पे लग जाती है। तो खैर मैं किचन की साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ फिर दोबारा से किचन में, और यहाँ मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज बना रही हूँ सिंपल रोटी, क्योंकि सभी को सिंपल ही खाना खाना था, तो इसके पापा बोलने लगे सिंपल ही रोटी बना ले, क्योंकि तला हुआ वगैरह अगर मैं खाऊंगी तो मुझे भी नुकसान देगा, और सभी खाएंगे। तो कल साग भी खाया था तो वो थोड़ा एसिडिटी भी बनाता है साग, तो सिंपल रोटी बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने वो बना दी और सब ने कर लिया है नाश्ता। और यहाँ दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो ये ले आए थे दूध उससे, और दूध भी इन्होंने छान कर रख दिया है, तो साथ साथ जो दूध का काम है वो भी हो जाएगा। दूध मैं गर्म करके सुबह ही रख देती हूँ तो वो शाम तक आराम तक चल जाता है। अगर ऐसे ही रख दूँगी तो बाद में फिर टाइम लगता है अलग से उसके साथ खड़ा होना पड़ो, तो जब तक मेरा किचन का काम होता है तो दूध भी साथ साथ गर्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने रख दिया, और फिर कर ली है किचन की क्लीनिंग। दूध भी हो रहा है गर्म, और गैस वगैरह के जो भी किचन का काम है जब तक मैं करूँगी तो साथ साथ दूध भी गर्म हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। वो ये है कम टाइम में ज़्यादा काम, इसी तरीके से एडजस्ट होता है सारा काम। अगर हम एक काम को एक साथ लेकर बैठे रहते हैं ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं ज़्यादातर काम ऐसे ही करती हूँ, एक काम करती हूँ तो उसमें मतलब 2-2 काम हो जाते हैं एक साथ और कम टाइम लगता है। तो यहाँ बस किचन की जो क्लीनिंग है वो भी मेरी हो गई है कंप्लीट। उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी मशीन। तो यहाँ मैं लगाने लगी हूँ मशीन, और इंदु ने बच्चे नहलाए हैं क्योंकि बच्चों का काम तो सबसे बड़ा होता है। और जब सभी इकट्ठे होते हैं पूरी फैमिली तो काम भी ज़्यादा हो जाता है, तो वो बच्चों का कर रही है, और बच्चों को नहलाना धुलाना ये भी बहुत बड़ा काम होता है। तो मैं कर रही हूँ किचन, और दोनों साथ साथ करके चलेंगे तो तभी जल्दी होगा काम। अगर वो भी किचन में लग जाएगी मैं भी लग जाऊँगी तो कुछ नहीं काम होता इतना। तो मैंने बोल दिया उसे तू बच्चों का कर ले काम, और मैं जो किचन का है वो करने लगी थी। तो कपड़ों मशीन लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ रूम में, और जो रूम में अलमारी है मेरी वो भी ऐसे ही फैली पड़ी थी 2 दिन से। बच्चों ने ऐसा कर दिया था, सारे कपड़े वगैरह अपने आप ही उठाए थे, तो यूँ कर रखा था जैसा कहीं उठ के आए हो जैसा कहीं से। तो यहाँ से बस मैं वही लगा रही हूँ, और कपड़े बिना तह के भी पड़े थे काफ़ी सारे, तो वो लगा दूँगी साथ साथ। और वैसे तो पूरे
मतलब सारी अलमारी लगानी है, लेकिन मैंने सोचा जो रोज़ के यहाँ पर मेरे जो रोज़ के कपड़े होते हैं वो ही मैं रखती हूँ, जो रोज़ पहनने के मेरे और बच्चों के। तो मैंने सोचा चलो इसे सेट कर देती हूँ, वरना और बच्चे ज़्यादा गिरा देंगे कपड़े, क्योंकि उन्हें सारे रले मिले पड़े थे तो उन्हें मिल भी नहीं रहे थे और मैं परेशान हो रही थी कि मम्मा कहाँ रखे हैं कपड़े। तो यहाँ बस मैंने अलमीरा जो है वो सारी सेट कर दी है अच्छे से, और अलमीरा साफ़ करने के बाद बस फिर आ गई है कमरों की साफ़ सफाई करने का टाइम आ गया। जो क्लीनिंग है वो करूँगी। और आंटी भी आ गई थी, मैं करने लगी थी बर्तन, और इंदु लग गई थी फिर कपड़ों में। बच्चों को नहलाने धुलाने के बाद वो कपड़े धोने लगी थी और मैं बस करने लगी थी क्लीनिंग, क्योंकि हम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ इसी तरीके से हेल्प करके काम करते हैं। और जब इकट्ठे रहते थे तो तब भी हम ऐसा ही करते थे, जब अब तो खैर अलग अलग रहते हैं, और जब रहते थे तो तब भी ऐसे ही करते थे। एक किचन का कर लेती थी, एक साफ़ सफाई का काम कर लेती थी, कपड़ों का, तो ऐसे ही मिल बांट के कर लेते थे काम। और अब भी ऐसे ही करते हैं, जब भी हम चाहे एक जगह रहो तो तब भी, मतलब जैसा अब मैं बीमार हो रही वो मेरे पास आ रही है और अब मुझे थोड़ा आराम है तो कुछ काम मैं कर लूँगी, कुछ वो कर लूँगी, तो उसको भी आराम मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि हमें एक ही के ऊपर छोड़ के सारा काम छोड़ दें, तो मतलब बहुत बर्डन पड़ जाता है। और अभी तो मुझे आराम है, ना हो तो वो तो खैर मजबूरी है भाई, मैं पड़ी थी जब तो करना ही पड़ता है। लेकिन वैसे हम ऐसे ही करते हैं कि थोड़ा थोड़ा दोनों मिलकर कर लेते हैं। और यहाँ देखिए बस मशीन तो लगाई दी थी मैंने, फिर वो कपड़े वगैरह छाट के वो निचोड़ देगी और फिर मैं फैला दूंगी। बस दोनों बहनें इसी तरीके से कर लेंगे काम। यहाँ पर बस अंदर जो रूम है उनकी दोनों की कर दी है मैंने क्लीनिंग, अच्छे से साफ़ सफाई कर दी। अब आ गया है बाहर वाला नंबर। और बाहर ये पता ही है आपको कितना ज़्यादा फैला रहता है। बच्चे तो ऐसा करके रखते हैं सारा घर, कमरों में इतना नहीं होता जितना बाहर होता है, क्योंकि छोटा मोटा सामान चारों तरफ फैला रहता है और खुला है तो और भी ज़्यादा दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि अलमारी है कुछ सामान रख दो, तो जो भी सामान होता है वो बाहर ही पड़ा रहता है, तो वो ज़्यादा बिखरा हुआ दिखता है, तो उसको सेट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ जो बाहर के दीवान है उसकी भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी, चेंज नहीं करी वही वाली डाली, क्योंकि कल इंदु ने चेंज करी थी। और बस फिर मैं जो तौलिए वगैरह है वो फैलाया यूँ ऊपर धूप में, क्योंकि सुबह जब बच्चे नहाए थे या बड़े जो भी, तो सबके तौलिए वगैरह वहीं फैल लेते। अब बस गुड्डू इंदु ने इसमें डाल रखे हैं कपड़े ड्रायर करने के लिए, वो निचोड़ रही है बाथरूम में कपड़े, और मैंने निकाल के फैला दिए और उसने धो दिए। तो फटाफट से दोनों का काम हो गया है साथ साथ ही, वो निचोड़ती गई मैं फैलाती गई, तो जितना मतलब जल्दी हो गया काम सारा। तो बस कपड़ों का काम भी हमारा लगभग हो ही चुका है। और इंदु अभी नहाई नहीं थी, वो कह रही थी कि मुझे उधर ही जाके नहाना है, क्योंकि उसके कपड़े नहीं थे, और जो 2-3 सूट थे मेरे थोड़े लूज वो ही उसने पहन लिए थे और उसके आते भी नहीं। और फिर उधर भी उसका सारा काम ऐसे ही फैला पड़ा था। और यहाँ आंटी लग रही है फर्श धोने में, और आंटी ने फर्श पर डाल दिया है सर्फ, क्योंकि फर्श गंदा हो रहा था। तो आंटी कहने लगी लाओ आज तो सर्फ से धो देती हूँ, और हमने मशीन भी लगा रखी थी तो उन्होंने रगड़ रगड़ के धो दिया। और बच्चों के साथ तो फर्श भी ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो जी आंटी भी चली गई है काम करके, और इंदु भी उधर चली गई, और बज गया है 12:15, क्योंकि उसे 2-3 दिन हो गए आए हुए थे, और उधर का काम भी ऐसे ही पड़ा था। साफ़ सफाई भी करनी होती है और घर बंद होता है, काम भी पड़ा रहता है। और वो वैसे भी जब आई थी रहने के लिए नहीं आई थी, वो वैसे ही आई थी खाना लेके, लेकिन यहाँ पे फिर रुकना पड़ा उसको अचानक से। और यहाँ बस अब वो चली गई है, और अब मैं बनाऊँगी दोपहर का खाना। सुबह का तो जो काम था वो सारा हो गया है,